सभी किसी के घरों में कभी ना कभी कोई दुश्चिंता में युक्त हो जाता है। मतलब कि दुश्चिंता के क्या बन जाता है, रोगी बन जाता है, यानी कि वो चिंतित रहने लगता है। तो जो व्यक्ति है कि दुश्चिंतित से युक्त जो रोगी है, उसके क्या क्या लक्षण हैं, तो उसके बहुत सारे लक्षण होता है, जिसमें से कुछ मेन मेन रीजन है यानी लक्षण है कि वो अकारण ही लगातार चिंता बने रहता है उसके अंदर। मतलब बिना काम के वो क्या करने लगता है, चिंता करने लगता है, हर बात को चिंता ले लेता है, यानी कि टेंशन ले लेता है। उसका रक्तचाप में वृद्धि हो जाता है। क्या हो जाता है, रक्तचाप में वृद्धि, यानी कि उसका जो बीपी है वो चिंता के मारे क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। जो व्यक्ति चिंतित रहता है यानी चिंता करते रहता है, उसका सांस फूलने लगता है, मतलब सांस लेने में भी कठिनाई होने लगता है। इसके बाद है कि पाचन शक्ति का ह्रास होना, टेंशन के मारे उसे कुछ खाया पिया भी नहीं जाता है। चिंता करते करते वो जो कुछ भी खाता है तो उसका खाना पचता नहीं है ठीक से। नींद का ना आना, तो ऐसा सभी किसी के घरों में होता है कि जब कोई चिंतित रहता है तो उसको नींद नहीं आता है। या फिर लगातार दौरे पड़ना, चिंता के मारे उसको क्या होता है, लगातार दौरा पड़ने लगता है। तो ये सभी जो है क्या है, दुश्चिंता के लक्षण है। इन सभी चीजों से क्या हो जाता है, जो व्यक्ति है वो दुश्चिंतित रोगी हो जाता है। इसके बाद है कि दुश्चिंता के प्रमुख कारण क्या क्या चीज है, क्या चीज, कि आखिर कारण क्या है कि लोग व्यक्ति जो है वो चिंता करने लगता है किसी चीज को लेके। तो सबसे पहले दमित इच्छाएं, क्या चीज, दमित इच्छाएं। तब व्यक्ति में कुछ ऐसी इच्छाएं जो सामाजिक रूप से मान्य नहीं है। मतलब कि व्यक्ति के अंदर कुछ इच्छा होता है ना, जिसको समाज मानता नहीं है, उसकी पूर्ति करने की प्रबलता अपूर्ण होने पर वह अचेतन में चली जाती है। क्या चीज में, अचेतन में, यानी व्यक्ति जो है उस व्यक्ति की जो इच्छा रहता है समाज उसको पूरा नहीं होने देता है। इसके कारण वो क्या हो जाता है, अचेतन में चला जाता है। परंतु वह सदैव चेतन में आने की चेष्टा करती है। मतलब वो समय हमेशा क्या करता है, चेतन में आने की चेष्टा करता है, लेकिन उसमें रुकावट उत्पन्न होने के कारण चेतन एवं अचेतन के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है। प्रभाव स्वरूप दुश्चिंता की उन्नति होती है। उदाहरण के लिए जैसे यौन इच्छाएं, या फिर जैसे कोई व्यक्ति है जो कि किसी से प्रेम कर रहा है, लेकिन समाज जो है उसके प्रेम को मानता नहीं है, तो उसकी इच्छा जो है वो इच्छा पूरा नहीं होगा, नहीं सामाजिक कारण से उसकी इच्छा पूरा नहीं हो पाएगा। और नहीं होगा तो उसका दिमाग कहाँ चले जाएगा, मन अचेतन में चला जाएगा। फिर अचेतन में जाएगा, फिर उस बात को सोचेगा और फिर क्या आ जाएगा, उसको याद करने की कोशिश करेगा, और फिर उसको समाज जो है उसको पाने से मना करेगा, यानी कि रुकावट उत्पन्न करेगा, जिस कारण से उसके अंदर क्या होगा, दुश्चिंता उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा कारण है निराशा। क्या चीज, निराशा। निराशा की अधिकता चिंता की उत्पत्ति करता है। क्या, निराशा। अगर कोई व्यक्ति निराश हो जाता है जब, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, दुश्चिंता, यानी कि चिंता, उसके अंदर बेकार की चिंता उत्पन्न होने लगता है। उदाहरण के लिए अगर क्या है, तो उदाहरण के लिए देखा जाए तो जो व्यक्ति अगर कोई लक्ष्य बनाया है और अगर वो प्राप्त ना हो सकते तो क्या हो जाता है, निराश हो जाता है। इस तरह से है कि जीवन के अनेकों क्षेत्रों में प्रयास किए जाने के बाद भी अगर असफलता मिलती है तो जो निराशा उत्पन्न होती है उससे दुश्चिंता का जन्म हो जाता है। यानी किसी भी चीज का अगर कोई लक्ष्य बना है, अगर उसमें हम सफल नहीं होते हैं तो व्यक्ति क्या हो जाता है, निराश हो जाता है, और इस निराशा के कारण उसके अंदर दुश्चिंता यानी कि बेकार की चिंता उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा कारण है चिंता का कि चिंता मुक्त निर्णय। क्या चीज, चिंता मुक्त निर्णय। तो मानव अपने जीवन में उत्पन्न विषमता के समाधान करने के प्रयास के बाद परेशानियों का सही निष्कर्षण नहीं निकाल सकने पर व्यक्ति में अहम शक्ति क्षीण हो जाता है, जिसके कारण वह अपने तीव्र संवेगों के द्वारा
अपनी आत्मरक्षा के मंद की आशंका से घिर जाता है। मतलब कि एकदम बिना टेंशन के कोई निर्णय ले लिया है और पता चला कि जब समस्या आ रहा है तो वो समस्या से जूझ नहीं पा रहा है, उसके पास शक्ति नहीं है कि उस समस्या से क्या हो सके, पार निकल सके। और इस चीज में क्या होता है कि वो समस्याओं से घिर जाता है और उसके अंदर चिंताएं स्टार्ट हो जाती है। फलस्वरूप व्यक्ति में चिंता की अधिकता हो जाती है। मतलब जैसे ही उसके सामने जब समस्या आता है और उस समस्या से वो लड़ नहीं पाता है, जूझ नहीं पाता है, तो समस्याओं से घिर जाता है और इसके बाद वो खुद चिंतित हो जाता है, यानी कि चिंता में पड़ जाता है। इसके बाद है अप्रिय इच्छाओं के विस्फोट की संभावना। मतलब अप्रिय इच्छा मतलब जो बहुत बेकार की इच्छा उसके अंदर है, उसकी विस्फोट होना भी क्या है, उसकी चिंता का कारण है। यानी व्यक्ति के प्रबल इच्छाओं को नियंत्रित किए जाने के बाद भी बार बार उसके चेतन में आ जाने से व्यक्ति के अंदर आत्म अवमूल्यन की भावना पैदा हो जाती है, जो दुश्चिंता के कारण बना करता है। मतलब कि जो व्यक्ति है अप्रिय इच्छा यानी कि प्रबल इच्छा जो है वो नियंत्रित करने के बाद भी क्या होता है, उसके मन में बार बार आता है और वही बार बार आने के चलते वो व्यक्ति क्या हो जाता है, चिंतित हो जाता है, यानी चिंता करने लगता है। इसके बाद कुछ अन्य कारण से भी क्या होता है, व्यक्ति में चिंता उत्पन्न होता है। तो जितने भी सारे बात किया गया इसके साथ साथ कुछ अलग प्रकार के भी चिंता या विकार उत्पन्न हो सकता है, जिसमें पारिवारिक जीवन का असंतुलन, यानी कि अगर परिवार कोई ठीक से नहीं चला पा रहा है या फिर परिवार में अच्छा से नहीं रह पा रहा है तो भी क्या होगा, उसके अंदर चिंता स्टार्ट हो जाता है। जीवन में व्याप्त समस्याओं या कठिनाइयां, अधिक विषम परिस्थिति एवं रुचि विरोध कार्य या व्यवसाय सम्मिलित हैं, जिसके कारण व्यक्ति क्या हो सकता है, चिंता में पड़ सकता है और वो चिंतित रह सकता है।